Assalamualaikum, Dr. Ahmed here. In this today video, I'm going to tell you about the projection period. ठीक है, आज इसकी वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन पीरियड के बारे में बताऊंगा कि परचेज ऑर्डर करते हुए प्रोजेक्शन पीरियड क्या आना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, आपको कोई भी यहाँ से जो परचेज ऑर्डर कैटेगरी है यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड जस्ट क्लिक ऑन दिट. ठीक है, आपको ये स्टेप्स को क्लिक करना चाहिए. ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्शन पीरियड है वो 30 डेज़ का ही होना चाहिए. डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि 30 पीरियड्स का आप करेंगे तो इट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मतलब रिट्राइव द परचेज ऑर्डर. ठीक है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल कैसे आपने उठाना है. तो अभी देखें, यहाँ से प्रोजेक्शन पीरियड मैंने 30 का लगा दिया, बट स्टार्ट उसने डे स्टार्ट डेट किया 23 दिसंबर. 23 दिसंबर से 6 फरवरी तक जितना ऑर्डर जो बनता है, जितनी पिछले एक माह से थोड़े से 4-5 जो दिन ज़्यादा हैं, मतलब 40 दिन आप लगा लें, तकरीबन 40 दिन जो पिछले महीने में जो सेल हो रहा है मोस्ट डिमांडिंग में, वो आपको इस परचेज ऑर्डर में दिखा देगा. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट. लेट मी शो यू. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ऑर्डर उठाता हूँ, मैं फ़रत अली सामी का ऑर्डर उठाता हूँ. ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ. आपने अगर मार्किंग की हुई है तो मैंने शायद अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आई हैव मेंशन दीज थिंग्स मैनी टाइम्स, हाउ टू मेक थिंग्स टू सो दैट दे कैन accept retrieve your purchase order, how you can schedule all the items. मतलब आपने अपने आइटम्स को किस तरह कैटेगरीज बनानी है, किस कैटेगरीज की कौन सी डिश, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है. आई विल नॉट गो देयर, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना जो इस पर आपने F5 दबाएंगे. ठीक है, you have to click F5. अब now you can retrieve your order in 2 ways. First of all, by the manufacturer, by the category, by the classes. Most of the times हम जो ऑर्डर उठाते हैं वो कैटेगरी वाइज उठाते हैं, क्योंकि एक ही कैटेगरी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं समटाइम नहीं याद होता कि मूलर के पास कितने ब्रांड्स हैं. ठीक है, सामी के पास तो सिर्फ सामी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही किया हुआ है. तो मैं आई कैन चूज़ द मैन्युफैक्चरर है सामी, या फिर मैं कैटेगरी फ़रत अली सामी लिख दूंगा. अगर मैंने देखें, अब मोस्टली हमारे पास आते हैं कैटेगरीज वाइज, तो बेस्ट मेथड है आप कैटेगरी वाइज जाएं इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चर वाइज. हाँ, अगर आपको मैन्युफैक्चर वाइज कभी ज़रूरत पड़ जाती है, यार इसका स्टॉक कम हो गया, आपको ओरिजिनल बेसिस पे चाहिए इसी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का, इसी मैन्युफैक्चर का, then you can choose that option, this one option. फॉर एग्जांपल मुलर के पास फिरोज सन का है. ठीक है, आपने फिरोज सन पे क्लिक किया, उसका ऑर्डर उठा लिया. सिर्फ वो फिरोज सन का जितना पिछले तकरीबन 40 डेज में प्रोजेक्शन पीरियड 30 लगा के आपका निकालेगा, वो आपकी डिमांड होगी उसमें से. नाउ यू हैव टू एनालाइज. Sometime purchase order is not 100% correct. Let me tell you, this software will not tell you the 100% okay purchase order. You have to analyze that by checking the net quantity, by checking the sold quantity. Sold quantity और net quantity एक ही चीज़ होती है. नेट क्वांटिटी चेक कर ले, सोल्ड क्वांटिटी. बेस्ट मेथड है आप सोल्ड क्वांटिटी यहाँ से उठाएं, अपने पास रखें, और मैं आपको लेट मी शो यू एज वेल. सो यहाँ पे फ़रत अली सामी को आपने क्लिक करना है. जिस तरह भी आपने सेटिंग की होगी, तो यहाँ पे क्लिक करें. ठीक है, इसके बाद आपने ओके करना है. ये यहाँ पे आ जाएगा. जब यहाँ पे आ जाएगा तो मतलब कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी है, आपने ओके करना है. ठीक है, नाउ अब ये वही ऑर्डर ज़ीरो क्वांटिटी पे आपने लाजमी चेक है. आपने क्वांटिटी जो है इसको ज़ीरो पे ही करना है, ताकि ये जो ऑर्डर है ज़ीरो से क्वांटिटी का ज़्यादा, मतलब जो ज़ीरो भी रह गए हैं वो आपको उठा लेगा. यस करेंगे तो आपके पास जितने सामी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो यहाँ शो कर देगा. नो करेंगे तो जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको बताएगा. सो दिस इज़ ये हमारा एक परचेज ऑर्डर जनरेट हो चुका है. ठीक है, अब ये देखिए, एक्टिव 5 mg जो है हमारे पास टेबलेट है, वो पिछले 30 से 40 डेज में, प्रोजेक्शन पीरियड 30 डेज में हमारे पास स्टॉक इन हैंड 1 क्वांटिटी पड़ी है. पैक साइज 14, मतलब हमारे पास सिर्फ एक टैबलेट रह गई है. पिछले 30 दिनों में 15 टैबलेट सेल हो चुके हैं. नाउ यू हैव टू एनालाइज कि मुझे अगर ये सेल हो रही है, मतलब एक निकल जाती है महीने में, तो आप एक डब्बी इसकी और ऐड कर लें. ठीक है, तो आपने इसकी एक पैक और ऐड कर लेना है. इसी तरह अब नेट क्वांटिटी, मतलब 15 नेट क्वांटिटी मैंने बताया था आपको 15 सोल्ड हो चुकी हैं. ठीक है,
आप यहाँ से अब अगर उठाएँ तो सोल्ड क्वांटिटी, ये देखें मैं आपको शो यू, आप सोल्ड क्वांटिटी उठा के यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं आगे, ठीक है। सोल्ड क्वांटिटी आप लेके आ सकते हैं आगे भी। अभी ये आ गई है। अब ये देखिए सोल्ड क्वांटिटी और नेट क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ से आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी मंगवानी है। आपके महीने में 1 पैक सेल हो गया, आप 2 मंगवा लें। आपने प्रोजेक्शन करनी है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन पीरियड, ठीक है। इसी तरह आपने कैरीसेफ, आपको पता है पिछले महीने में 75 सेल हो गए, मतलब सेल होती है रेगुलर है। इसका स्टॉक आपको पता है, दीज आर द रनिंग स्टॉक कैरीसेफ वगैरह, तो इसका स्टॉक आप अच्छा खासा रखें। तो आप यहाँ पे 35, मेरे पास 35 पड़ी हुई है, मतलब 5 का पैक है 35 है, मतलब 7 पैक पड़े हुए हैं मेरे पास कैरीसेफ 400 के, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी प्रोजेक्शन पीरियड साथ साथ ना मेंटेन करनी है। लेट मी शो यू एज वेल। परचेज ऑर्डर समटाइम सही उठाता नहीं है, वो तब नहीं उठाता। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिन सिरप की एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोलिन सिरप है वो नहीं सेल हो रहा, वैसे मोस्ट रनिंग में चलता रहता है। अब एक आपका सिरप है वो सेल ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो 19 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल 23 है, यहाँ पे 23 लगा हुआ है, 22 तारीख को सेल हो चुका है, पूरे महीने में 1 सेल हुआ है, ठीक है। तो वो आपकी जो डेट है वो अब प्रोजेक्शन 22 को सेल हुआ है, अभी 23 आ गया, तो अब जो 22 को जो सेल हुआ है आपको नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ से नहीं उठाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन पीरियड ये 23 उठाता है। 22 को सेल हुआ है, वो निकल गया, ये आगे से 23 उठाएगा। तो अब आपने जब ऑर्डर उठाया तो वो तो हेडलाइंस में शो ही नहीं किया उसमें, तो आप नेक्स्ट टाइम मंगवाएंगे नहीं, कस्टमर की डिमांड आएगी, कस्टमर रिफ्यूज हो जाएगा। तो मैनुअली भी जो है वो आपने मेक श्योर करना है माय डियर फार्मासिस्ट, कि आप मैनुअली भी चीज़ें चेक करते रहें। योर बेस्ट मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट वी हैव आई आइडेंटिफाइड इज द रिफ्यूज सेल, ठीक है। ये रिफ्यूज सेल में आपने ओपन किया, रिफ्यूज सेल में यहाँ पे रिफ्यूज सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको पता है कि कोई प्रोडक्ट एक रह गई है, ठीक है। नाउ यू हैव अ डाउट कि यार ये परचेज ऑर्डर में उठाते हैं, क्योंकि मोस्ट कम चलने वाली है, परचेज ऑर्डर में उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्योंकि परचेज ऑर्डर में भी जो है वो स्टॉक सम टाइम वो नहीं उठाता, ठीक है। तो आप मंगवाएंगे नहीं, जब परचेज ऑर्डर में नहीं उठाएंगे। तो ये एक परचेजर का है कि वो उसको आइडेंटिफाई करे, उसको रिफ्यूज़ल सेल में डाल दें, ये क्वांटिटी रहेगी है, ताकि वो प्रोजेक्शन पीरियड से आगे बात चले जाए तो वो ऑर्डर नहीं उठाएगा। तो आप उसको रिफ्यूज़ल में डाल दें, हार्डवेयर रिफ्यूज़ल देखें, अच्छा यार हाइड्रोलिन नहीं आज टर्न है इसकी, हाइड्रोलिन की सेल से आना है, तो आप इसे मंगवा लें। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इन द केस ऑफ एनी क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।